हथौड़े की चोट मारता है और धीरे धीरे फिर वो जानता है कि ये इतने ही चोट सहन कर सकता है पत्थर, हथौड़े के प्रहार। वो किस प्रकार के प्रथम प्रहार होते हैं प्रस्तर के ऊपर, उस पहाड़ खंड पर, शिलाखंड पर, उस चट्टान में से निकली एक छोटी सी शिला में से कितने प्रहार करता है वो, कि जब इसकी नासिका, कपोल, भाल, चिबुक और नेत्रों में से जब भाव में प्रकट कर रहा हूंगा तो मूर्ति चटक तो नहीं जाएगी, मेरा श्रम व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा जब मैं मूर्ति बनाऊंगा। ये पत्थर कैसा है, उस पत्थर पर घम बरसाते हुए हथौड़े के प्रहार, मिट्टी में से कैसे प्रतिमा बनेगी, पात्र कैसे बनेंगे, कैनवस पर किस प्रकार से चित्र बनाए जाएंगे, वो जानता है ना तूलिका में। इसलिए बहुत बड़ी तैयारी है तूलिका और रंगों की। केवल कल्पनाओं से रंग चित्र नहीं बनते, कल्पनाओं को साकार करने के लिए तूलिका चाहिए, रंग चाहिए। पत्थर में से मूर्ति ऐसे ही नहीं निकलती, उसके लिए कल्पनाशीलता, सृजनशीलता चाहिए। और फिर कैसे नासिका, कपोल, भाल, चुबुक, हनु, वक्षस्थल, भुजाएं और भंगिमाएं और मुद्राएं, और उसमें से किस प्रकार से आकार देना है। किसान भी ऐसे ही बीज नहीं डाल देता, धरती में बीज ऐसे ही किसान कहां डाल देता है, धरती तैयार करता है। पूरा पूरा उसका गीलापन हो, बहुत गीली धरती न हो, बीज को सहेज के रख सके। जितना प्रकृति के निकट ये कुम्हार है, लोहार है, बढ़ई है, कृषक है, बहुत निकट है ये कृषक, बहुत निकट। कैसे तैयार करना है, ठीक वैसे ही भागवत हमारे आध्यात्मिक अंतःकरण का निर्माण करती है। और सच मानिए, अगर आपके पास आध्यात्मिक अंतःकरण है, फिर आप सर्वथा योग्य हैं। वो वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है जिसके लिए ये मानव तन आपके हाथ लगा है। जब तक आध्यात्मिक अंतःकरण न बने आपका, जब तक आप में धर्म न जगे, अंकुश कैसे लगाओगे, निग्रह कैसे करोगे, डांटोगे कैसे अपने को। आपने कभी अपने को डांटा है, निग्रह किया है, दंडित किया है, कभी प्रायश्चित किया है? हाँ, पश्चाताप तो बहुत लोग करते रहते हैं, पछताते तो बहुत लोग रहते हैं। पछताने वाले बहुत हैं इस धरती पर, पश्चाताप करने वाले बहुत हैं, पर बहुत थोड़े लोग हैं जिन्होंने प्रायश्चित किया। और प्रायश्चित किसे कहते हैं? प्रायश्चित करते पुनरावृत्ति नहीं होगी, यही प्रायश्चित है। कार्यम व साधयामि देहम व पातयामि, प्रायश्चित सच्चाई है। उसे प्रायश्चित नहीं कहते कि एक बार करके फिर कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं और फिर प्रायश्चित कर रहे हैं ना। उसे प्रायश्चित नहीं कहते कि व्रत कर लिया, गंगा स्नान कर लिया, गौदान कर लिया, सत्यनारायण की कथा करा दी, थोड़ा सा दान कर दिया, ब्राह्मण को जिमा दिया, प्रायश्चित में ये भी है तो सही प्रायश्चित। पर सच्चा प्रायश्चित क्या है? पुनरावृत्ति न हो आपसे, पाप की भूल न हो आपसे, इतना अंकुश रख सके अपने पर, इतना संयम, इतनी सचेतता, इतने जागरूक हो आप। और वो बल कहां से आएगा प्रायश्चित के लिए? वो जागरूकता कहां से आएगी? वो विवेक का बल, विचार का बल, वो साहस कहां से लाओगे कि आपके भीतर में शुभ संकल्प जगे, शुभ कर्म की संलग्नता, सत्कर्मों में प्रवृत्ति और नित्य प्रासादिकता आप में रहे, प्रसन्नता आप में रहे। वो स्पिरिट, वो फोर्स कहां से लाएंगे आप? वो कहां से आएगी फोर्स? उस तरह की स्पिरिट, वो बल कहां से आएगा आपके पास कि आप भूल ना कर सकें, आपसे फिर से भूल ना हो? वो बल कहां से लाएं, वो सामर्थ्य कहां से लाएं? तो कभी अपने को डांटा है? अपने कभी ग्लानि हुई है? कभी इस तरह से भी प्रायश्चित हुए हैं? हां,
ऐसा कहते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भागवत सुन लीजिए बस, भागवत से बस स्पिरिट आती है आप में, ठीक ढंग से सुन ली जाए तो इसमें निग्रह का बल आता है, संयम का बल आता है। और जिसके पास संयम नहीं है वो मनुष्य तो है, फिर थोड़ा लो डिग्री का मनुष्य है। मनुष्यों की भी डिग्रियां बताई गई, तो बताए कितने स्तर का मनुष्य है। अब 4 चीजें सब में है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार तो हर प्राणी ले रहा है, निद्रा, भय, मैथुन। मैथुन का अर्थ है परिवार की वृद्धि। पर कौन सी एक चीज है जो हमें अन्य पशुओं से, पंछियों से, परिंदों से, वनस्पतियों से या और प्राणियों से भिन्न रखती है? वो है विवेक। और ये बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। तो भागवत से विवेक जगता है। आप निर्णय कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं, चुनाव आपका अच्छा होगा, विचार आपके अच्छे होंगे, आपकी सोच अच्छी होगी, स्वप्न अच्छे होंगे। और हम अपनी सोच का परिणाम हैं और कुछ नहीं। हम अपनी सोच का उत्पादन है, हम अपनी सोच की फसल हैं, हम अपनी सोच का फल हैं। निरीह प्राणी जिनके पास ज्ञान, विचार, वैराग्य, विवेक, अध्यात्म बल नहीं होता, वो तो ढंग से सोच भी नहीं पाते। उन्हें सोचना तक नहीं आता, करना तो बहुत दूर की बात है। सोचना नहीं आता। कुछ लोग तो ये नहीं पता सोचे कैसे, कुछ और ही सोच रहे हैं। और सोच का परिणाम चेहरे पर भी है, अनमने हैं, दुखी हैं, अस्तव्यस्त हैं, पस्त हैं। और फिर खुद कहते हैं कि थोड़े परेशान से हैं। सोचना नहीं आ रहा है, विचार करना नहीं आ रहा है। जिनको विचार नहीं आता कि सोचे कैसे, तो कैसी निरीह अवस्था है। इससे बड़ा संकट क्या होगा मनुष्य के सामने कि उसे सोचना नहीं आता, वो ढंग से सोचना नहीं जानता, वो विचार करना नहीं जानता, उसके पास सृजन नहीं है, सकारात्मक सोच नहीं है, संकल्प का बल नहीं है। और हम अपनी सोच का परिणाम हैं। हम सब प्राणी जितने भी हैं, हम अपने कर्म का परिणाम है, सोच का परिणाम है। हम अपना उत्पादन खुद हैं। एक बहुत अच्छा शब्द मैं बता रहा हूं, वो किसी बड़े दार्शनिक ने कहा है कि हम सेल्फ मेड हैं, हम खुद का प्रोडक्ट हैं, अपना खुद का हम उत्पादन है, हम अपना ही उत्पादन है। ये सच है कि माता पिता के कारण और किसी परिवेश में किसी एक स्थान पर हमारा जन्म हो गया, उसके बाद तो फिर हम दिशा दे रहे हैं अपने जीवन को, फिर तो हम हैं। वो किस ओर पे चप्पू चल रहे हैं, किस ओर पतवार है, किस ओर नाव है, या किस ओर जीवन की दिशा है, वो तो हम तय करें। दिशा ठीक नहीं है तो दशा ठीक नहीं होगी। ये ध्यान रहे, जिसकी दिशा ठीक नहीं है उसकी दशा ठीक नहीं होगी, दुर्दशा हो सकती है। और ठीक दिशा चुन ली आपने तो दशा भी अच्छी होगी। दिशा ठीक चुनिए, ठीक डायरेक्शन मिलनी चाहिए आपको, ठीक दिशा मिलनी चाहिए। और भागवत हमें ठीक दिशा देती है, इस दिशा में चलें। किस दिशा में? महाजनों जिधर महाजन गए, महाजनों इनगथा सपंथा, जिधर से महापुरुष गए। तो चलना सिखाती है, सोचना सिखाती है, संकल्प शुद्ध बने, हमारा पवित्र बने। कोई ये वार्ता, ये केवल संभाषण, ये केवल वक्तव्य, ये केवल प्रवचन, ये कुछ केवल शब्द ना, ये तो अमृत है भैया। भागवत तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये तो अमृत है। इसलिए इससे स्फूर्ति आती है, इसे सुनने के बाद एक नव तरंग उमंग पैदा होती है, एक नवोल्लास आता है इसे सुनने के बाद। कोई आपको बार बार पाखंडी कहे और अपशब्द कहे, दुर्वचन कहे, कटुवचन कहे, अपवचन कहे, तो आप विचलित हो जाएंगे ना, बार बार सुनकर सुनकर।
अपनी निंदा सुनकर, उपहास सुनकर,